नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का अवलोकन करेंगे। अर्थात हमारे चैनल के माध्यम से इस इतिहास ग्रंथ के नोट्स बनाए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए ये लाभदायक होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, खासकर अगर हम बात करें NTA नेट, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी को आधार में रखकर हमारे ग्रुप के द्वारा इसके नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनको हम अपने चैनल के द्वारा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो नोट्स है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर को क्या कहा है? तो ऑप्शन में है कविवृत्त संग्रह, जीवन संग्रह, साहित्य इतिहास या ये सब। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, कविवृत्त संग्रह। जो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल है वो है 1833 और जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1899। शिव सिंह सरोज इसके रचनाकार है शिव सिंह, और जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर है तो इसके जो रचनाकार हैं ये हैं डॉक्टर ग्रियर्सन जी। अगला प्रश्न है 2। तो प्रश्न पूछा गया है, काशी की नागरिक प्रचारणी सभा ने सन 1911 में अपनी रिपोर्ट को कितने भागों में बांटा है? विकल्प है 6, 8, 10 या 12। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, 8 रिपोर्टों में बांटा है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ से संबंधित है, तो ये है काशी से संबंधित। और ये भी पूछा जा सकता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने अपनी 8 रिपोर्टों को कब प्रस्तुत किया था, तो ये किया गया था 1911 में। तो आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं, प्रश्न इसी तरह घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 3। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा है? विकल्प है 2, 3, 4 या 6। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, 3 भागों में। तो 3 भागों में किस प्रकार बांटा है मैं इन्हें बता देता हूँ आपको। जो 1913 में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ पब्लिश किया था तो उसे उस समय इन्होंने 3 भागों में बांटा था, और जो उसका चतुर्थ भाग था ये बांटा था, ये किया था 1934 में। आपको ये पब्लिश किए गए सन याद रखने हैं। 3 भाग 1913 में थे और चतुर्थ भाग था 1934 में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मिश्र बंधु हैं वे कौन कौन से हैं? तो जो मिश्र बंधु हैं वे हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी संख्या आगे जो प्रश्न है 4। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता, ये कथन किसका है? तो जो ये कथन है तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये लिया गया है प्रथम संस्करण के वक्तव्य से। ये भी आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस संस्करण में क्या क्या कहा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5। तो प्रश्न है, किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, कथन किसका है? तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और ये भी लिया गया है प्रथम संस्मरण का वक्तव्य से। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 6। प्रश्न है, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है, उक्त काल के भीतर 2 तरह की रचनाएं मिलती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है 7। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किसे साहित्यिक पुस्तक नहीं माना है? विकल्प है विजयपाल रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो या कीर्तिलता। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, बिसलदेव रासो। बाकी विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा साहित्यिक पुस्तक माना गया है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दिया है। बिसलदेव रासो को सही उत्तर होगा। बिसलदेव रासो देशभाषा की पुस्तक है। शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकों की संख्या 4 मानी है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी बताई है? तो ये बताई है 4। आपको ये याद रखना है। आगे है
निम्न में से कौन सी पुस्तक देशभाषा काव्य की नहीं है? विकल्प हैं खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, कीर्ति पताका, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ या विद्यापति पदावली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो विकल्प सी कीर्ति पताका देशभाषा काव्य की पुस्तक नहीं होगी, ये होगी साहित्यिक पुस्तकों की श्रेणी में। आगे प्रश्न देखते हैं 9। तो प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने कितनी पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण किया था? विकल्प है 8, 10, 12 या 18। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी 12। आगे प्रश्न है 10। क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प ए सही होगा। आगे तथ्यों को देखते हैं। जो 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकें हैं तो वे हैं इस प्रकार से। पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीरपाल रासो, तीसरी है कीर्तिलता, चौथी है कीर्ति पताका, पांचवी है खुमान रासो, छठी है पृथ्वीराज रासो, सातवीं है जयचंद्र प्रकाश, आठवीं है परमार रासो और अंतिम और 9वीं है जयचंद्र प्रकाश। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी वीडियो यहाँ पर समापन हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।